परम सुंदरी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को सिनेमा में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को तुषार जालोटा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्टर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, संजय कपूर, इनायत वर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की मूवी है। इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स है। स्टोरी एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के अराउंड घूमती है जिसमें फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये एक क्रॉस कल्चर रोमांस है। नॉर्थ इंडियन लड़का परम और साउथ इंडियन लड़की सुंदरी के बीच कल्चर डिफरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया गया है। बैकग्राउंड केरला के बैकवाटर्स का है जो स्टोरी को विजुअली और कल्चरली अलग टच देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने को देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं क्योंकि ये पुरानी बॉलीवुड रोम कॉम्स जैसी लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड का पुराना रोम कॉम एरा वापस आ गया है। सिड जानवी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन ट्रेलर ने कुछ कल्चरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। जानवी कपूर के मलयालवी एक्सेंट को और स्टाइलिश को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है जिसमें उन्होंने खुद को हाफ तमिलियन हाफ मलयाली बताया है। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने चर्च में फ्लर्टी सीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और सीज को रिमूव करने की डिमांड की है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक तरफ पुरानी रोमकॉम्स की याद दिलाई है लेकिन दूसरी तरफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी उठी है। ये फिल्म क्रॉस कल्चर रोमांस का अटेम्प्ट है लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिद्धार्थ का सीन शुरुआत में आता है। परम सिद्धार्थ मल्होत्रा को नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से देखते हैं जो केरला आता है किसी काम या इवेंट के लिए। वहीं से सुंदरी जानवी कपूर से उसकी पहली मुलाकात होती है। पहला इंप्रेशन सीन यूजुअली फ्रेश और कलरफुल है। लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। ऑडियंस को एक रोमांटिक येट लाइट हार्टेड वाइब मिलता है जिससे कि स्टोरी एक फन क्रॉस कल्चर रोमांस होने वाली है। ओवरऑल लोकेशन प्लस वाइब्रेंट विजुअल्स प्लस फर्स्ट मीटिंग इक्वल टू एंगेजिंग एंड पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, परम और सुंदरी के बीच इनिशियली छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं क्योंकि दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है। नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया। ये ट्विस्ट फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। दूसरा, जैसे ही दोनों का रोमांस डीप होता है दोनों के फैमिली से एक दूसरे के कल्चर डिफरेंसेस को लेकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। ये थोड़ा इमोशनल एंगल ऐड करता है। तीसरा, एक सीन में सुंदरी को लगता है कि परम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा और वो टेम्परेरी उसे दूर हो जाती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को सस्पेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देता है। चौथा, लास्ट में परम और सुंदरी के बीच एक सिचुएशन होती है जहां दोनों को अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, कम्प्लीटली शॉकिंग है लेकिन जो प्रेडिक्टेबिलिटी लग रहा था वो एक हार्ड वार्मिंग रेजोल्यूशन में बदल जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। परम और सुंदरी फाइनली अपनी फैमिलीज को सामने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। फैमिली इनिशियली हेजिटेंट होती है। कल्चर डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर टेंशन क्रिएट होती है। परम एक्टिवली सुंदरी की कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एम्ब्रेस करता है। सुंदरी भी परम के बैकग्राउंड और हैबिट्स को एक्सेप्ट करती है। यह मोमेंट विजुअली वाइब्रेंट और सिंबॉलिक है जैसे दोनों अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमैक्स का टोन हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग है जिसमें कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। मूवी ये दिखाती है कि लव और रिस्पेक्ट से कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज किया जा सकता है। परम और सुंदरी दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, सीखते हैं कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग्स का इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स और एंडिंग के थ्रू ये बताया गया है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को समझना रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग
बनाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स हार्ट वार्मिंग है और एंडिंग का मीनिंग ये है कि लव और रिस्पेक्ट के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना ही ट्रू हार्मनी है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, थोड़ा नेव, नॉर्थ इंडियन लड़का, सुंदरी के साथ अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना और कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना चाहता है। स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स मोस्टली रोमांस और कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करता है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, साउथ इंडियन कल्चरल रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज और ट्रेडिशंस मेंटेन करते हुए लव एक्सप्लोर करना चाहती है। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाती है। ओवरऑल दोनों की पर्सनैलिटीज और मोटिवेशंस क्रॉस कल्चर रोमांस को बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। परम सुंदरी में कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। दोनों के फैमिली से इनिशियली रिलेशनशिप को अपोज करते हैं ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। परम और सुंदरी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। स्टोरी पर इफेक्ट, ये सॉफ्ट एटोजिज्म स्टोरी को ड्रामेटिक टेंशन और इमोशनल डेप्थ देता है, क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को इंगेज रखता है और रिजोल्यूशन को सेटिस्फाइंग बनाता है। ओवरऑल विलेन की जगह कल्चर बैरियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला संजय कपूर, परब के फादर फिगर या मेंटर टाइप रोल। दूसरा इनायत वर्मा, सुंदरी की फ्रेंड या सिबलिंग टाइप कैरेक्टर। तीसरा मनजोत सिंह, कॉमिक रिलीफ या परम के फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट। चौथा रंजीव खंडेलवाल, सीनियर फैमिली मेंबर या ऑथोरिटी फिगर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को इमोशनल आर्क, कल्चरल क्लैशेस और कॉमेडी टाइमिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। ये हीरो हीरोइन की जर्नी को बिलीवेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद थे, जो कि रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए अच्छा स्टार्ट माना जाता है। फिल्म का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेट्रो फिल्म्स की ही रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक माफ से था, जो सेट पर 2 करोड़ से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की रिसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिद्धार्थ की योद्धा ने 33 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी। फिल्म की केमिस्ट्री और स्टोरी लाइन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को रूटीन और प्रेडिक्टेबल बताया है। अभी तक फिल्म की एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई है। ओवरऑल परम सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक की ज़रूरत है। अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स व्यूअर्स को अपील करती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोग फिल्म की केमिस्ट्री और म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक यूज़र भी अपने अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स जानवी कपूर के एक्सेंट और पोर्ट्रेल को लेकर कंसर्न भी रेज कर सकते हैं। परम सुंदरी साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे शैलो और स्टीरियोटिपिकल बता सकते हैं। ओवरऑल परम सुंदरी एक क्रॉस कल्चर रोमांस है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। फिल्म ने कुछ लोगों को एंटरटेन भी कर सकती है, जबकि दूसरों को कल्चर, ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न्स रेज कर सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इस समय क्या यूनिक लगा। केरला के बैक वाटर्स और लोकल कल्चर का यूज स्टोरी को विजुअली रिफ्रेशिंग बनाता है। रोमांस के साथ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली डिफरेंसेस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया, जो टिपिकल बॉलीवुड रॉम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। सिद्धार्थ और जानवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और सॉन्ग्स स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं। ओवरऑल मूवी एक फन, कलरफुल और हार्ट वार्मिंग रोम कॉम है, जो फैमिलीज और यंग ऑडियंस को दोनों के लिए अपीलिंग हो सकती है। अगर आप लाइट हार्ट एंटरटेनमेंट के साथ कल्चर फेवर देखना चाहते हो, ये मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं।
नमस्ते लंदन नॉर्थ साउथ कल्चर क्लैश और क्रॉस कल्चर रोमांस का थीम। हम तुम लाइट हार्टेड कॉमेडी और रोमांस का ब्लेंड। मिमी मेडॉक फिल्म्स की प्रीवियस प्रोजेक्ट जिसमें रोमांस के साथ इमोशनल एंगल था। ओवरऑल टिपिकल रोम कॉम बॉलीवुड फार्मूला फॉलो करती है, लेकिन क्रॉस कल्चर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन एलिमेंट और लोकेशन का फ्रेशनेस इसको थोड़ा यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो फोटो शेयर की थी जिसमें वो एक ग्रीन स्कूटर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को राइड करवा रही थी। जानवी ने कैप्शन दिया था, परम लव्स इट व्हेन इट टेक हिम फॉर अ राइड, जो उन्हें के बीच की क्रैमडियर को दिखाता है। फिल्म की शूटिंग केरला के अर्थिपेल्ली वाटरफॉल्स पर भी हुई थी, जो कि एक सैनिक लोकेशन है। यहाँ पर सिद्धार्थ और जाह्नवी का रोमांटिक सीन शूट करते दिखाया गया है, जो फिल्म की विजुअल अपील को एनहांस करते हैं। जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो और सिद्धार्थ परदेसी सॉन्ग के शूट के दौरान स्पाइसी फिश करी खाते हुए और बाइक राइड करते हुए नजर आए। जाह्नवी ने कैप्शन दिया था, "A little chaos and a whole lot of love, that's how #परदेसिया happened", जो उनकी शूटिंग एक्सपीरियंस को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाता है। ओवरऑल ये मोमेंट्स फिल्म के लाइट हार्टेड और फन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ऑडियंस को ब्लेंड बिहाइंड द सीन्स के एक ग्लिम्स देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। राम सुंदरी का स्पेशल टच ये है कि ये क्रॉस कल्चर रोमांस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ विजुअली वाइब्रेंट लोकेशंस में दिखाता है। साउथ नॉर्थ कल्चर कॉन्ट्रास्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फन और रिलेटेबल वे में प्रेजेंट किया गया है। केरला के बैकवाटर्स और लोकल ट्रेडिशन स्टोरी को सिनेमैटिक और फ्रेश फील देते हैं। हीरो हीरोइन केमिस्ट्री प्लस कैची म्यूजिक इसको टिपिकल रोम कॉम से अलग बनाता है। ओवरऑल कल्चरल क्लैश प्लस ब्यूटीफुल विजुअल्स प्लस फन रोमांस इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव एंड रिस्पेक्ट से कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो। अंडरस्टैंडिंग्स और कंप्रोमाइज से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। हीरो हीरोइन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेटेबल और हार्टवार्मिंग तरीके से दिखाया गया, जो इमोशनल कनेक्ट दिखाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, क्रॉस कल्चर एलिमेंट्स और ट्रेडिशंस का एक्सप्लोर करके ऑडियंस को सोसाइटियल और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव समझने का मौका दिया। ओवरऑल फिल्म एंटरटेन करते हुए भी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग्स और कल्चरल हार्मोनी का मैसेज देती है। परम सुंदरी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को सिनेमा में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को तुषार जालोटा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्टर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर, संजय कपूर, इनायत वर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की मूवी है। इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स है। स्टोरी एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के अराउंड घूमती है, जिसमें फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये एक क्रॉस कल्चर रोमांस है। नॉर्थ इंडियन लड़का परम और साउथ इंडियन लड़की सुंदरी के बीच कल्चर डिफरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया गया है। बैकग्राउंड केरला के बैकवाटर्स का है, जो स्टोरी को विजुअली और कल्चरली अलग टच देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने को देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बॉलीवुड रोम कॉम्स जैसी लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड का पुराना रोम कॉम एरा वापस आ गया है। सिड जाह्नवी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन ट्रेलर ने कुछ कल्चरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। जाह्नवी कपूर के मलयालवी एक्सेंट को और स्टाइलिश को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद को हाफ तमिलियन हाफ मलयाली बताया है। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने चर्च में फ्लर्टी सीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और सीज को रिमूव करने की डिमांड की है।
ओवरऑल ट्रेलर ने एक तरफ पुरानी रोमकॉम्स की याद दिलाई है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी उठी हैं। ये फिल्म क्रॉस कल्चर रोमांस का अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिद्धार्थ का सीन शुरुआत में आता है। परम सिद्धार्थ मल्होत्रा को नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से देखते हैं, जो केरला आता है किसी काम या इवेंट के लिए। वहीं से सुंदरी जानवी कपूर से उसकी पहली मुलाकात होती है। पहला इंप्रेशन सीन यूजुअली फ्रेश और कलरफुल है, लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। ऑडियंस को एक रोमांटिक येट लाइट हार्टेड वाइब मिलता है, जिससे कि स्टोरी एक फन क्रॉस कल्चर रोमांस होने वाली है। ओवरऑल लोकेशन प्लस वाइब्रेंट विजुअल्स प्लस फर्स्ट मीटिंग इक्वल टू एंगेजिंग एंड पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, परम और सुंदरी के बीच इनिशियली छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया। ये ट्विस्ट फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। दूसरा, जैसे ही दोनों का रोमांस डीप होता है, दोनों की फैमिली से एक दूसरे के कल्चर डिफरेंसेस को लेकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। ये थोड़ा इमोशनल एंगल ऐड करता है। तीसरा, एक सीन में सुंदरी को लगता है कि परम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा और वो टेम्परेली उसे दूर हो जाती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को सस्पेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देता है। चौथा, लास्ट में परम और सुंदरी के बीच एक सिचुएशन होती है जहां दोनों को अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, कम्प्लीटली शॉकिंग है, लेकिन जो प्रेडिक्टेबिलिटी लग रहा था वो एक हार्ड वार्मिंग रेजोल्यूशन में बदल जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। परम और सुंदरी फाइनली अपनी फैमिलीज को सामने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। फैमिली इनिशियली हेजिटेंट होती है, कल्चर डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर टेंशन क्रिएट होती है। परम एक्टिवली सुंदरी की कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एम्ब्रेस करता है। सुंदरी भी परम के बैकग्राउंड और हैबिट्स को एक्सेप्ट करती है। यह मूवमेंट विजुअली वाइब्रेंट और सिंबॉलिक है, जैसे दोनों अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमैक्स का टोन हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। मूवी ये दिखाती है कि लव और रिस्पेक्ट से कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज किया जा सकता है। परम और सुंदरी दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, सीखते हैं कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग्स का इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स और एंडिंग के थ्रू ये बताया गया है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को समझना रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स हार्ट वार्मिंग है और एंडिंग का मीनिंग ये है कि लव और रिस्पेक्ट के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना ही ट्रू हार्मनी है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, थोड़ा देव नॉर्थ इंडियन लड़का, सुंदरी के साथ अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना और कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना चाहता है। स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स मोस्टली रोमांस और कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करता है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, साउथ इंडियन कल्चरल रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज और ट्रेडिशंस मेंटेन करते हुए लव एक्सप्लोर करना चाहती है। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाती है। ओवरऑल दोनों की पर्सनैलिटीज और मोटिवेशंस क्रॉस कल्चर रोमांस को बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। परम सुंदरी में कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। दोनों के फैमिली से इनिशियली रिलेशनशिप को अपोज करते हैं ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। परम और सुंदरी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। स्टोरी पर इफेक्ट, ये सॉफ्ट एटोजिज्म स्टोरी को ड्रामेटिक टेंशन और इमोशनल डेप्थ देता है, क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है और रिजोल्यूशन को सेटिस्फाइंग बनाता है। ओवरऑल विलेन की जगह कल्चर बैरियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं।
चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय कपूर, परब के फादर फिगर या मेंटर टाइप रोल। दूसरा, इनायत वर्मा, सुंदरी की फ्रेंड या सिबलिंग टाइप कैरेक्टर। तीसरा, मनजोत सिंह, कॉमिक रिलीफ या परम के फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट। चौथा, रंजीव खंडेलवाल, सीनियर फैमिली मेंबर या ऑथोरिटी फिगर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को इमोशनल आर्क, कल्चरल क्लैशेस और कॉमेडी टाइमिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। ये हीरो हीरोइन की जर्नी को बिलीवेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद थे, जो कि रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए अच्छा स्टार्ट माना जाता है। फिल्म का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेडॉक फिल्म्स की ही रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक माफ से था, जो 7.2 करोड़ से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की रिसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिद्धार्थ की योद्धा ने 33 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी। फिल्म की केमिस्ट्री और स्टोरी लाइन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को रूटीन और प्रेडिक्टेबल बताया है। अभी तक फिल्म की एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई है। ओवरऑल परब सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक की ज़रूरत है। अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स व्यूअर्स को अपील करती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोग फिल्म की केमिस्ट्री और म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक यूज़र भी अपने अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स जानवी कपूर के एक्सेंट और पोर्ट्रेल को लेकर कंसर्न भी रेज कर सकते हैं। परम सुंदरी साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे शैलो और स्टीरियोटिपिकल बता सकते हैं। ओवरऑल परम सुंदरी एक क्रॉस कल्चर रोमांस है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। फिल्म ने कुछ लोगों को एंटरटेन भी कर सकती है, जबकि दूसरों को कल्चर, ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न रेज कर सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इस समय क्या यूनिक लगा। केरला के बैक वाटर्स और लोकल कल्चर का यूज स्टोरी को विजुअली रिफ्रेशिंग बनाता है। रोमांस के साथ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली डिफरेंसेस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया, जो टिपिकल बॉलीवुड रॉम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। सिद्धार्थ और जानवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और सॉन्ग्स स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं। ओवरऑल मूवी एक फन, कलरफुल और हार्ट वार्मिंग रोम कॉम है, जो फैमिलीज और यंग ऑडियंस को दोनों के लिए अपीलिंग हो सकती है। अगर आप लाइट हार्ट एंटरटेनमेंट के साथ कल्चर फेवर देखना चाहते हो, ये मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। नमस्ते लंदन नॉर्थ साउथ कल्चर क्लैश और क्रॉस कल्चर रोमांस का थीम। हम तुम लाइट हार्टेड कॉमेडी और रोमांस का ब्लेंड। मिमी मेडॉक फिल्म्स की प्रीवियस प्रोजेक्ट जिसमें रोमांस के साथ इमोशनल एंगल था। ओवरऑल टिपिकल रोम कॉम बॉलीवुड फार्मूला फॉलो करती है, लेकिन क्रॉस कल्चर, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन एलिमेंट और लोकेशन का फ्रेशनेस इसको थोड़ा यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो फोटो शेयर की थी, जिसमें वो एक ग्रीन स्कूटर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को राइड करवा रही थी। जानवी ने कैप्शन दिया था, परम लव्स इट व्हेन इट टेक हिम फॉर अ राइड, जो उन्हें के बीच की क्रैमडियर को दिखाता है। फिल्म की शूटिंग केरला के अर्थिपेल्ली वाटरफॉल्स पर भी हुई थी, जो कि एक सैनिक लोकेशन है। यहाँ पर सिद्धार्थ और जानवी का रोमांटिक सीन शूट करते दिखाया गया है, जो फिल्म की विजुअल अपील को एनहांस करते हैं। जानवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो और सिद्धार्थ परदेसी सॉन्ग के शूट के दौरान स्पाइसी फिश करी खाते हुए और बाइक राइड करते हुए नजर आए। जानवी ने कैप्शन दिया था, अ लिटिल चॉस एंड अ होल लॉट ऑफ लव, दैट्स हाउ #परदेसिया हैपेंड, जो उनकी शूटिंग एक्सपीरियंस को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाता है। ओवरऑल ये मोमेंट्स फिल्म के लाइट हार्टेड और फन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ऑडियंस को ब्लेंड बिहाइंड द सीन्स के एक ग्लिम्स देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है।
राम सुंदरी का स्पेशल टच ये है कि ये क्रॉस कल्चर रोमांस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ विजुअली वाइब्रेंट लोकेशंस में दिखाता है। साउथ नॉर्थ कल्चर कॉन्ट्रास्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फन और रिलेटेबल वे में प्रेजेंट किया गया है। केरला के बैकवाटर्स और लोकल ट्रेडिशन स्टोरी को सिनेमैटिक और फ्रेश फील देते हैं। हीरो हीरोइन केमिस्ट्री प्लस कैची म्यूजिक इसको टिपिकल रोम कॉम से अलग बनाता है। ओवरऑल कल्चरल क्लैश प्लस ब्यूटीफुल विजुअल्स प्लस फन रोमांस इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव एंड रिस्पेक्ट से कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो। अंडरस्टैंडिंग्स और कंप्रोमाइज से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। हीरो हीरोइन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेटेबल और हार्टवार्मिंग तरीके से दिखाया गया जो इमोशनल कनेक्ट दिखाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, क्रॉस कल्चर एलिमेंट्स और ट्रेडिशंस का एक्सप्लोर करके ऑडियंस को सोसाइटियल और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव समझने का मौका दिया। ओवरऑल फिल्म एंटरटेन करते हुए भी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग्स और कल्चरल हार्मोनी का मैसेज देती है। परम सुंदरी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को सिनेमा में रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म को तुषार जालोटा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्ट्रेस में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, संजय कपूर, इनायत वर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की मूवी है। इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स है। स्टोरी एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के अराउंड घूमती है जिसमें फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये एक क्रॉस कल्चर रोमांस है। नॉर्थ इंडियन लड़का परम और साउथ इंडियन लड़की सुंदरी के बीच कल्चर डिफरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया गया है। बैकग्राउंड केरला के बैकवाटर्स का है जो स्टोरी को विजुअली और कल्चरली अलग टच देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर को देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं क्योंकि ये पुरानी बॉलीवुड रोम कॉम्स जैसी लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड का पुराना रोम कॉम एरा वापस आ गया है। सिड जानवी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन ट्रेलर ने कुछ कल्चरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। जानवी कपूर के मलयालवी एक्सेंट को और स्टाइलिश को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है जिसमें उन्होंने खुद को हाफ तमिलियन हाफ मलयाली बताया है। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने चर्च में फ्लर्टी सीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और सीज को रिमूव करने की डिमांड की है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक तरफ पुरानी रोमकॉम्स की याद दिलाई है लेकिन दूसरी तरफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी उठी हैं। ये फिल्म क्रॉस कल्चर रोमांस का अटेम्प्ट है लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिद्धार्थ का सीन शुरुआत में आता है। परम सिद्धार्थ मल्होत्रा को नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से देखते हैं जो केरला आता है किसी काम या इवेंट के लिए। वहीं से सुंदरी जानवी कपूर से उसकी पहली मुलाकात होती है। पहला इंप्रेशन सीन यूजुअली फ्रेश और कलरफुल है। लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। ऑडियंस को एक रोमांटिक येट लाइट हार्टेड वाइब मिलता है जिससे कि स्टोरी एक फन क्रॉस कल्चर रोमांस होने वाली है। ओवरऑल लोकेशन प्लस वाइब्रेंट विजुअल्स प्लस फर्स्ट मीटिंग इक्वल टू एंगेजिंग एंड पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, परम और सुंदरी के बीच इनिशियली छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं क्योंकि दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया। ये ट्विस्ट फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। दूसरा, जैसे ही दोनों का रोमांस डीप होता है, दोनों की फैमिली से एक दूसरे के कल्चर डिफरेंसेस को लेकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। ये थोड़ा इमोशनल एंगल ऐड करता है। तीसरा, एक सीन में सुंदरी को लगता है कि परम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा और वो टेम्परेरी उससे दूर हो जाती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को सस्पेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देता है। चौथा, लास्ट में परम और सुंदरी के बीच एक सिचुएशन होती है जहां दोनों को अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं
कम्प्लीटली शॉकिंग है, लेकिन जो प्रिडिक्टेबिलिटी लग रहा था वो एक हार्ड वार्मिंग रेजोल्यूशन में बदल जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। परम और सुंदरी फाइनली अपनी फैमिलीज को सामने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। फैमिली इनिशियली हेजिटेंट होती है, कल्चर डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर टेंशन क्रिएट होती है। परम एक्टिवली सुंदरी की कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एम्ब्रेस करता है। सुंदरी भी परम के बैकग्राउंड और हैबिट्स को एक्सेप्ट करती है। यह मूवमेंट विजुअली वाइब्रेंट और सिंबॉलिक है, जैसे दोनों अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमैक्स का टोन हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। मूवी ये दिखाती है कि लव और रिस्पेक्ट से कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज किया जा सकता है। परम और सुंदरी दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, सीखते हैं कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग्स का इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स और एंडिंग के थ्रू ये बताया गया है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को समझना रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स हार्ट वार्मिंग है और एंडिंग का मीनिंग ये है कि लव और रिस्पेक्ट के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना ही ट्रू हार्मनी है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, थोड़ा नेव नॉर्थ इंडियन लड़का, सुंदरी के साथ अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना और कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना चाहता है। स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स मोस्टली रोमांस और कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करता है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, साउथ इंडियन कल्चरल रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस मेंटेन करते हुए लव एक्सप्लोर करना चाहती है। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाती है। ओवरऑल दोनों की पर्सनैलिटीज़ और मोटिवेशंस क्रॉस कल्चर रोमांस को बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। परम सुंदरी में कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। दोनों के फैमिली से इनिशियली रिलेशनशिप को अपोज करते हैं ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। परम और सुंदरी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। स्टोरी पर इफेक्ट, ये सॉफ्ट एटोजिज्म स्टोरी को ड्रामेटिक टेंशन और इमोशनल डेप्थ देता है, क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को इंगेज रखता है और रिजोल्यूशन को सेटिस्फाइंग बनाता है। ओवरऑल विलन की जगह कल्चर बैरियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला संजय कपूर, परम के फादर फिगर या मेंटर टाइप रोल। दूसरा इनायत वर्मा, सुंदरी की फ्रेंड या सिबलिंग टाइप कैरेक्टर। तीसरा मनजोत सिंह, कॉमिक रिलीफ या परम के फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट। चौथा रंजीव खंडेलवाल, सीनियर फैमिली मेंबर या अथॉरिटी फिगर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को इमोशनल आर्क, कल्चरल क्लैशेस और कॉमेडी टाइमिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। ये हीरो हीरोइन की जर्नी को बिलीवेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद है, जो कि रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए अच्छा स्टार्ट माना जाता है। फिल्म का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेडॉक फिल्म्स की ही रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक माफ से था, जो 7.2 करोड़ से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की रिसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिद्धार्थ की योद्धा ने 33 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी। फिल्म की केमिस्ट्री और स्टोरी लाइन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को रूटीन और प्रेडिक्टेबल बताया है। अभी तक फिल्म की एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई है। ओवरऑल परम सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक की ज़रूरत है। अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स व्यूअर्स को अपील करती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोग फिल्म की केमिस्ट्री और म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक यूज़र भी अपने अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स जानवी कपूर के एक्सेंट और पोर्ट्रेल को लेकर कंसर्न भी रेज कर सकते हैं।
परम सुंदरी साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे शैलो और स्टीरियोटिपिकल बता सकते हैं। ओवरऑल परम सुंदरी एक क्रॉस कल्चर रोमांस है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। फिल्म ने कुछ लोगों को एंटरटेन भी कर सकती है, जबकि दूसरों को कल्चर, ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न्स रेज कर सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। केरला के बैक वाटर्स और लोकल कल्चर का यूज स्टोरी को विजुअली रिफ्रेशिंग बनाता है। रोमांस के साथ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली डिफरेंसेस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया, जो टिपिकल बॉलीवुड रॉम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। सिद्धार्थ और जाह्नवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और सॉन्ग्स स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं। ओवरऑल मूवी एक फन, कलरफुल और हार्ट वार्मिंग रोम कॉम है जो फैमिलीज और यंग ऑडियंस को दोनों के लिए अपीलिंग हो सकती है। अगर आप लाइट हार्ट एंटरटेनमेंट के साथ कल्चर फेवर देखना चाहते हो, ये मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। नमस्ते लंदन नॉर्थ साउथ कल्चर क्लैश और क्रॉस कल्चर रोमांस का थीम। हम तुम लाइट हार्टेड कॉमेडी और रोमांस का ब्लेंड। मिमी मैडॉक फिल्म्स की प्रीवियस प्रोजेक्ट जिसमें रोमांस के साथ इमोशनल एंगल था। ओवरऑल टिपिकल रोम कॉम बॉलीवुड फार्मूला फॉलो करती है, लेकिन क्रॉस कल्चर, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन एलिमेंट और लोकेशन का फ्रेशनेस इसको थोड़ा यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जाह्नवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बीटीएस फोटो शेयर की थी जिसमें वो एक ग्रीन स्कूटर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को राइड करवा रही थी। जाह्नवी ने कैप्शन दिया था, परम लव्स इट व्हेन इट टेक हिम फॉर अ राइड, जो उन्हें के बीच की कैम्ब्रियर को दिखाता है। फिल्म की शूटिंग केरला के अर्थीपेल्ली वाटरफॉल्स पर भी हुई थी, जो कि एक सैनिक लोकेशन है। यहाँ पर सिद्धार्थ और जाह्नवी का रोमांटिक सीन शूट करते दिखाया गया है, जो फिल्म की विजुअल अपील को एनहांस करते हैं। जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो और सिद्धार्थ परदेसी सॉन्ग के शूट के दौरान स्पाइसी फिश करी खाते हुए और बाइक राइड करते हुए नजर आए। जाह्नवी ने कैप्शन दिया था, अ लिटिल चॉस एंड अ होल लॉट ऑफ लव, दैट्स हाउ #परदेसिया हैपेंड, जो उनकी शूटिंग एक्सपीरियंस को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाता है। ओवरऑल ये मोमेंट्स फिल्म के लाइट हार्टेड और फन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ऑडियंस को ब्लेंड बिहाइंड द सीन्स के एक ग्लिम्स देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। परम सुंदरी का स्पेशल टच ये है कि ये क्रॉस कल्चर रोमांस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ विजुअली वाइब्रेंट लोकेशंस में दिखाता है। साउथ नॉर्थ कल्चर कॉन्ट्रास्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फन और रिलेटेबल वे में प्रेजेंट किया गया है। केरला के बैकवाटर्स और लोकल ट्रेडिशन स्टोरी को सिनेमैटिक और फ्रेश फील देते हैं। हीरो हीरोइन केमिस्ट्री प्लस कैची म्यूजिक इसको टिपिकल रोम कॉम से अलग बनाता है। ओवरऑल कल्चरल क्लैश प्लस ब्यूटीफुल विजुअल्स प्लस फन रोमांस इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव एंड रिस्पेक्ट से कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो। अंडरस्टैंडिंग्स और कंप्रोमाइज से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। हीरो हीरोइन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेटेबल और हार्टवार्मिंग तरीके से दिखाया गया, जो इमोशनल कनेक्ट दिखाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, क्रॉस कल्चर एलिमेंट्स और ट्रेडिशंस का एक्सप्लोर करके ऑडियंस को सोसाइटियल और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव समझने का मौका दिया। ओवरऑल फिल्म एंटरटेन करते हुए भी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग्स और कल्चरल हार्मोनी का मैसेज देती है। परम सुंदरी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को सिनेमा में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को तुषार जालोटा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्टर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर, संजय कपूर, इनायत वर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की मूवी है। इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स है। स्टोरी एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के अराउंड घूमती है, जिसमें फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट
यूनिक है। ये एक क्रॉस कल्चर रोमांस है। नॉर्थ इंडियन लड़का परम और साउथ इंडियन लड़की सुंदरी के बीच कल्चर डिफरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया गया है। बैकग्राउंड केरला के बैकवाटर्स का है, जो स्टोरी को विजुअली और कल्चरली अलग टच देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर ने को देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बॉलीवुड रोम कॉम्स जैसी लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड का पुराना रोम कॉम एरा वापस आ गया है। सिड जानवी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन ट्रेलर ने कुछ कल्चरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। जानवी कपूर के मलयालवी एक्सेंट को और स्टाइलिश को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद को हाफ तमिलियन हाफ मलयाली बताया है। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने चर्च में फ्लर्टी सीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और सीज को रिमूव करने की डिमांड की है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक तरफ पुरानी रोमकॉम्स की याद दिलाई है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी उठी है। ये फिल्म क्रॉस कल्चर रोमांस का अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिद्धार्थ का सीन शुरुआत में आता है। परम सिद्धार्थ मल्होत्रा को नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से देखते हैं, जो केरला आता है किसी काम या इवेंट के लिए। वहीं से सुंदरी जानवी कपूर से उसकी पहली मुलाकात होती है। पहला इंप्रेशन सीन यूजुअली फ्रेश और कलरफुल है। लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। ऑडियंस को एक रोमांटिक येट लाइट हार्टेड वाइब मिलता है, जिससे कि स्टोरी एक फन क्रॉस कल्चर रोमांस होने वाली है। ओवरऑल लोकेशन प्लस वाइब्रेंट विजुअल्स प्लस फर्स्ट मीटिंग इक्वल टू एंगेजिंग एंड पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, परम और सुंदरी के बीच इनिशियली छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है। नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया। ये ट्विस्ट फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। दूसरा, जैसे ही दोनों का रोमांस डीप होता है, दोनों के फैमिली से एक दूसरे के कल्चर डिफरेंसेस को लेकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। ये थोड़ा इमोशनल एंगल ऐड करता है। तीसरा, एक सीन में सुंदरी को लगता है कि परम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा और वो टेम्परेरी उससे दूर हो जाती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को सस्पेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देता है। चौथा, लास्ट में परम और सुंदरी के बीच एक सिचुएशन होती है जहां दोनों को अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, कम्प्लीटली शॉकिंग है, लेकिन जो प्रेडिक्टेबिलिटी लग रहा था वो एक हार्ड वार्मिंग रेजोल्यूशन में बदल जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। परम और सुंदरी फाइनली अपनी फैमिलीज को सामने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। फैमिली इनिशियली हेजिटेंट होती है। कल्चर डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर टेंशन क्रिएट होती है। परम एक्टिवली सुंदरी की कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एम्ब्रेस करता है। सुंदरी भी परम के बैकग्राउंड और हैबिट्स को एक्सेप्ट करती है। यह मूवमेंट विजुअली वाइब्रेंट और सिंबॉलिक है, जैसे दोनों अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमैक्स का टोन हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। मूवी ये दिखाती है कि लव और रिस्पेक्ट से कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज किया जा सकता है। परम और सुंदरी दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, सीखते हैं कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग्स का इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स और एंडिंग के थ्रू ये बताया गया है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को समझना रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स हार्ट वार्मिंग है और एंडिंग का मीनिंग ये है कि लव और रिस्पेक्ट के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना ही ट्रू हार्मनी है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, थोड़ा डेव, नॉर्थ इंडियन लड़का। सुंदरी के साथ अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना और कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना चाहता है। स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स मोस्टली रोमांस और कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करता है।
हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, साउथ इंडियन कल्चरल रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज और ट्रेडिशंस मेंटेन करते हुए लव एक्सप्लोर करना चाहती है। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाती है। ओवरऑल दोनों की पर्सनैलिटीज़ और मोटिवेशंस क्रॉस कल्चर रोमांस को बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। परम सुंदरी में कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। दोनों के फैमिलीज इनिशियली रिलेशनशिप को अपोज करते हैं ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। परम और सुंदरी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। स्टोरी पर इफेक्ट, ये सॉफ्ट एंटोजिज्म स्टोरी को ड्रामेटिक टेंशन और इमोशनल डेप्थ देता है, क्लाइमेक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है और रिजोल्यूशन को सेटिस्फाइंग बनाता है। ओवरऑल विलन की जगह कल्चर बैरियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला संजय कपूर, परब के फादर फिगर या मेंटर टाइप रोल। दूसरा इनायत वर्मा, सुंदरी की फ्रेंड या सिबलिंग टाइप कैरेक्टर। तीसरा मनजोत सिंह, कॉमिक रिलीफ या परम के फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट। चौथा रंजीव खंडेलवाल, सीनियर फैमिली मेंबर या अथॉरिटी फिगर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को इमोशनल आर्क, कल्चरल क्लैशेस और कॉमेडी टाइमिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। ये हीरो हीरोइन की जर्नी को बिलीवेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद थे, जो कि रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए अच्छा स्टार्ट माना जाता है। फिल्म का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेडॉक फिल्म्स की ही रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक माफ से था, जो 7.2 करोड़ से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की रिसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिद्धार्थ की योद्धा ने 33 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी। फिल्म की केमिस्ट्री और स्टोरी लाइन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को रूटीन और प्रेडिक्टेबल बताया है। अभी तक फिल्म की एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज़ ही नहीं हुई है। ओवरऑल परम सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक की ज़रूरत है। अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स व्यूअर्स को अपील करती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोग फिल्म की केमिस्ट्री और म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक यूज़र भी अपने अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स जानवी कपूर के एक्सेंट और पोर्ट्रेल को लेकर कंसर्न भी रेज कर सकते हैं। परम सुंदरी साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे शैलो और स्टीरियोटिपिकल बता सकते हैं। ओवरऑल परम सुंदरी एक क्रॉस कल्चर रोमांस है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। फिल्म ने कुछ लोगों को एंटरटेन भी कर सकती है, जबकि दूसरों को कल्चर, ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न्स रेज कर सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। केरला के बैक वाटर्स और लोकल कल्चर का यूज स्टोरी को विजुअली रिफ्रेशिंग बनाता है। रोमांस के साथ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली डिफरेंसेस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया, जो टिपिकल बॉलीवुड रॉम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। सिद्धार्थ और जानवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और सॉन्ग्स स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं। ओवरऑल मूवी एक फन, कलरफुल और हार्ट वार्मिंग रोम कॉम है, जो फैमिलीज और यंग ऑडियंस को दोनों के लिए अपीलिंग हो सकती है। अगर आप लाइट हार्ट एंटरटेनमेंट के साथ कल्चर फेवर देखना चाहते हो, ये मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। नमस्ते लंदन नॉर्थ साउथ कल्चर क्लैश और क्रॉस कल्चर रोमांस का थीम। हम तुम लाइट हार्टेड कॉमेडी और रोमांस का ब्लेंड। मिमी मेडॉक फिल्म्स की प्रीवियस प्रोजेक्ट, जिसमें रोमांस के साथ इमोशनल एंगल था। ओवरऑल टिपिकल रोम कॉम बॉलीवुड फार्मूला फॉलो करती है, लेकिन क्रॉस कल्चर, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन एलिमेंट और लोकेशन का फ्रेशनेस इसको थोड़ा यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं।
जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक BTS फोटो शेयर की थी जिसमें वो एक ग्रीन स्कूटर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को राइड करवा रही थी। जानवी ने कैप्शन दिया था, परम लव्स इट व्हेन इट टेक हिम फॉर अ राइड, जो उनके बीच की कैमरियर को दिखाता है। फिल्म की शूटिंग केरला के अर्थिपेल्ली वाटरफॉल्स पर भी हुई थी, जो कि एक सैनिक लोकेशन है। यहाँ पर सिद्धार्थ और जानवी का रोमांटिक सीन शूट करते दिखाया गया है, जो फिल्म की विजुअल अपील को एनहांस करते हैं। जानवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक BTS वीडियो शेयर की थी जिसमें वो और सिद्धार्थ परदेसी सॉन्ग के शूट के दौरान स्पाइसी फिश करी खाते हुए और बाइक राइड करते हुए नजर आए। जानवी ने कैप्शन दिया था, "A little chaos and a whole lot of love, that's how #परदेसिया happened", जो उनकी शूटिंग एक्सपीरियंस को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाता है। ओवरऑल ये मोमेंट्स फिल्म के लाइट हार्टेड और फन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ऑडियंस को ब्लेंड बिहाइंड द सीन्स के एक ग्लिम्स देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। राम सुंदरी का स्पेशल टच ये है कि ये क्रॉस कल्चर रोमांस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ विजुअली वाइब्रेंट लोकेशंस में दिखाता है। साउथ नॉर्थ कल्चर कॉन्ट्रास्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फन और रिलेटेबल वे में प्रेजेंट किया गया है। केरला के बैकवाटर्स और लोकल ट्रेडिशन स्टोरी को सिनेमैटिक और फ्रेश फील देते हैं। हीरो हीरोइन केमिस्ट्री प्लस कैची म्यूजिक इसको टिपिकल रोम-कॉम से अलग बनाता है। ओवरऑल कल्चरल क्लैश प्लस ब्यूटीफुल विजुअल्स प्लस फन रोमांस इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव एंड रिस्पेक्ट से कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो। अंडरस्टैंडिंग्स और कंप्रोमाइज से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। हीरो हीरोइन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेटेबल और हार्टवार्मिंग तरीके से दिखाया गया, जो इमोशनल कनेक्ट दिखाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, क्रॉस कल्चर एलिमेंट्स और ट्रेडिशंस का एक्सप्लोर करके ऑडियंस को सोसाइटियल और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव समझने का मौका दिया। ओवरऑल फिल्म एंटरटेन करते हुए भी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग्स और कल्चरल हार्मोनी का मैसेज देती है। परम सुंदरी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को सिनेमा में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को तुषार जालोटा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्टर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, संजय कपूर, इनायत वर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की मूवी है। इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स है। स्टोरी एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के अराउंड घूमती है, जिसमें फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये एक क्रॉस कल्चर रोमांस है। नॉर्थ इंडियन लड़का परम और साउथ इंडियन लड़की सुंदरी के बीच कल्चर डिफरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया गया है। बैकग्राउंड केरला के बैकवाटर्स का है, जो स्टोरी को विजुअली और कल्चरली अलग टच देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर को देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बॉलीवुड रोम-कॉम्स जैसी लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड का पुराना रोम-कॉम एरा वापस आ गया है। सिड जानवी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन ट्रेलर ने कुछ कल्चरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। जानवी कपूर के मलयालवी एक्सेंट को और स्टाइलिश को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद को हाफ तमिलियन हाफ मलयाली बताया है। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने चर्च में फ्लर्टी सीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और सीज को रिमूव करने की डिमांड की है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक तरफ पुरानी रोम-कॉम्स की याद दिलाई है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी उठी है। ये फिल्म क्रॉस कल्चर रोमांस का अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिद्धार्थ का सीन शुरुआत में आता है। परम सिद्धार्थ मल्होत्रा को नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से देखते हैं, जो केरला आता है किसी काम या इवेंट के लिए। वहीं से सुंदरी जानवी कपूर से उसकी पहली मुलाकात होती है। पहला इंप्रेशन सीन यूजुअली फ्रेश और कलरफुल है, लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है।
ऑडियंस को एक रोमांटिक येट लाइट हार्टेड वाइब मिलता है, जिससे कि स्टोरी एक फन क्रॉस कल्चर रोमांस होने वाली है। ओवरऑल लोकेशन प्लस वाइब्रेंट विजुअल्स प्लस फर्स्ट मीटिंग इक्वल टू एंगेजिंग एंड पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, परम और सुंदरी के बीच इनिशियली छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं क्योंकि दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया। ये ट्विस्ट फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। दूसरा, जैसे ही दोनों का रोमांस डीप होता है, दोनों की फैमिलीज एक दूसरे के कल्चर डिफरेंसेस को लेकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। ये थोड़ा इमोशनल एंगल ऐड करता है। तीसरा, एक सीन में सुंदरी को लगता है कि परम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा और वो टेम्परेली उसे दूर हो जाती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को सस्पेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देता है। चौथा, लास्ट में परम और सुंदरी के बीच एक सिचुएशन होती है जहां दोनों को अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, कम्प्लीटली शॉकिंग है, लेकिन जो प्रेडिक्टेबिलिटी लग रहा था वो एक हार्ड वार्मिंग रेजोल्यूशन में बदल जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। परम और सुंदरी फाइनली अपनी फैमिलीज को सामने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। फैमिली इनिशियली हेजिटेंट होती है, कल्चर डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर टेंशन क्रिएट होती है। परम एक्टिवली सुंदरी की कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एम्ब्रेस करता है। सुंदरी भी परम के बैकग्राउंड और हैबिट्स को एक्सेप्ट करती है। यह मूवमेंट विजुअली वाइब्रेंट और सिंबॉलिक है, जैसे दोनों अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमैक्स का टोन हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। मूवी ये दिखाती है कि लव और रिस्पेक्ट से कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज किया जा सकता है। परम और सुंदरी दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, सीखते हैं कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग्स का इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स और एंडिंग के थ्रू ये बताया गया है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को समझना रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स हार्ट वार्मिंग है और एंडिंग का मीनिंग ये है कि लव और रिस्पेक्ट के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना ही ट्रू हार्मनी है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, थोड़ा नेव नॉर्थ इंडियन लड़का, सुंदरी के साथ अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना और कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना चाहता है। स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स मोस्टली रोमांस और कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करता है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, साउथ इंडियन कल्चरल रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस मेंटेन करते हुए लव एक्सप्लोर करना चाहती है। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाती है। ओवरऑल दोनों की पर्सनैलिटीज़ और मोटिवेशंस क्रॉस कल्चर रोमांस को बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। परम सुंदरी में कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। दोनों के फैमिलीज इनिशियली रिलेशनशिप को अपोज करते हैं ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। परम और सुंदरी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। स्टोरी पर इफेक्ट, ये सॉफ्ट एटोजिज्म स्टोरी को ड्रामेटिक टेंशन और इमोशनल डेप्थ देता है, क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है और रिजोल्यूशन को सेटिस्फाइंग बनाता है। ओवरऑल विलन की जगह कल्चर बैरियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय कपूर, परम के फादर फिगर या मेंटर टाइप रोल। दूसरा, इनायत वर्मा, सुंदरी की फ्रेंड या सिबलिंग टाइप कैरेक्टर। तीसरा, मनजोत सिंह, कॉमिक रिलीफ या परम के फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट। चौथा, रंजीव खंडेलवाल, सीनियर फैमिली मेम्बर या ऑथोरिटी फिगर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को इमोशनल आर्क, कल्चरल क्लैशेस और कॉमेडी टाइमिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। ये हीरो हीरोइन की जर्नी को बिलीवेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद है,
जो कि रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए अच्छा स्टार्ट माना जाता है। फिल्म का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेडॉक फिल्म्स की ही रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक माफ से था, जो सेट पर 2 करोड़ से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की रिसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिद्धार्थ की योद्धा ने 33 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी। फिल्म की केमिस्ट्री और स्टोरी लाइन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को रूटीन और प्रेडिक्टेबल बताया है। अभी तक फिल्म की एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई है। ओवरऑल परम सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक की ज़रूरत है। अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स व्यूअर्स को अपील करती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोग फिल्म की केमिस्ट्री और म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक यूज़र भी अपने अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स जानवी कपूर के एक्सेंट और पोर्ट्रेल को लेकर कंसर्न भी रेज कर सकते हैं। परम सुंदरी साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे शैलो और स्टीरियोटिपिकल बता सकते हैं। ओवरऑल परम सुंदरी एक क्रॉस कल्चर रोमांस है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। फिल्म ने कुछ लोगों को एंटरटेन भी कर सकती है, जबकि दूसरों को कल्चर, ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न रेज कर सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इस समय क्या यूनिक लगा। केरला के बैक वाटर्स और लोकल कल्चर का यूज स्टोरी को विजुअली रिफ्रेशिंग बनाता है। रोमांस के साथ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली डिफरेंसेस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया, जो टिपिकल बॉलीवुड रॉम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। सिद्धार्थ और जानवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और सॉन्ग्स स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं। ओवरऑल मूवी एक फन, कलरफुल और हार्ट वार्मिंग रोम कॉम है, जो फैमिलीज और यंग ऑडियंस को दोनों के लिए अपीलिंग हो सकती है। अगर आप लाइट हार्ट एंटरटेनमेंट के साथ कल्चर फेवर देखना चाहते हो तो ये मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। नमस्ते लंदन नॉर्थ साउथ कल्चर क्लैश और क्रॉस कल्चर रोमांस का थीम। हम तुम लाइट हार्टेड कॉमेडी और रोमांस का ब्लेंड। मिमी मैडॉक फिल्म्स की प्रीवियस प्रोजेक्ट जिसमें रोमांस के साथ इमोशनल एंगल था। ओवरऑल टिपिकल रोम कॉम बॉलीवुड फार्मूला फॉलो करती है, लेकिन क्रॉस कल्चर, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन एलिमेंट और लोकेशन का फ्रेशनेस इसको थोड़ा यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बीटीएस फोटो शेयर की थी, जिसमें वो एक ग्रीन स्कूटर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को राइड करवा रही थी। जानवी ने कैप्शन दिया था, परम लव्स इट व्हेन इट टेक हिम फॉर अ राइड, जो उन्हें के बीच की क्रैमडियर को दिखाता है। फिल्म की शूटिंग केरला के अर्थिपेल्ली वाटरफॉल्स पर भी हुई थी, जो कि एक सैनिक लोकेशन है। यहाँ पर सिद्धार्थ और जानवी का रोमांटिक सीन शूट करते दिखाया गया है, जो फिल्म की विजुअल अपील को एनहांस करते हैं। जानवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो और सिद्धार्थ परदेसी सॉन्ग के शूट के दौरान स्पाइसी फिश करी खाते हुए और बाइक राइड करते हुए नजर आए। जानवी ने कैप्शन दिया था, अ लिटिल चॉस एंड अ होल लॉट ऑफ लव, दैट्स हाउ #परदेसिया हैपेंड, जो उनकी शूटिंग एक्सपीरियंस को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाता है। ओवरऑल ये मोमेंट्स फिल्म के लाइट हार्टेड और फन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ऑडियंस को ब्लेंड बिहाइंड द सीन्स के एक ग्लिम्स देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। परम सुंदरी का स्पेशल टच ये है कि ये क्रॉस कल्चर रोमांस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ विजुअली वाइब्रेंट लोकेशंस में दिखाता है। साउथ नॉर्थ कल्चर कॉन्ट्रास्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फन और रिलेटेबल वे में प्रेजेंट किया गया है। केरला के बैकवाटर्स और लोकल ट्रेडिशन स्टोरी को सिनेमैटिक और फ्रेश फील देते हैं। हीरो हीरोइन केमिस्ट्री प्लस कैची म्यूजिक इसको टिपिकल रोम कॉम से अलग बनाता है। ओवरऑल कल्चरल क्लैश प्लस ब्यूटीफुल विजुअल्स प्लस फन रोमांस इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया।
सेंट्रल मैसेज लव एंड रिस्पेक्ट से कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो। अंडरस्टैंडिंग्स और कंप्रोमाइज से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। हीरो हीरोइन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेटेबल और हार्टवार्मिंग तरीके से दिखाया गया, जो इमोशनल कनेक्ट दिखाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट क्रॉस कल्चर एलिमेंट्स और ट्रेडिशंस का एक्सप्लोर करके ऑडियंस को सोसाइटियल और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव समझने का मौका दिया। ओवरऑल फिल्म एंटरटेन करते हुए भी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग्स और कल्चरल हार्मोनी का मैसेज देती है। परम सुंदरी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को सिनेमा में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को तुषार जालोटा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्टर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, संजय कपूर, इनायत वर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की मूवी है। इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स है। स्टोरी एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के अराउंड घूमती है, जिसमें फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये एक क्रॉस कल्चर रोमांस है। नॉर्थ इंडियन लड़का परम और साउथ इंडियन लड़की सुंदरी के बीच कल्चर डिफरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया गया है। बैकग्राउंड केरला के बैकवाटर्स का है, जो स्टोरी को विजुअली और कल्चरली अलग टच देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर को देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बॉलीवुड रोम कॉम्स जैसी लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड का पुराना रोम कॉम एरा वापस आ गया है। सिड जानवी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन ट्रेलर ने कुछ कल्चरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। जानवी कपूर के मलयालवी एक्सेंट को और स्टाइलिश को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद को हाफ तमिलियन हाफ मलयाली बताया है। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने चर्च में फ्लर्टी सीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और सीज को रिमूव करने की डिमांड की है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक तरफ पुरानी रोमकॉम्स की याद दिलाई है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी उठी है। ये फिल्म क्रॉस कल्चर रोमांस का अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिद्धार्थ का सीन शुरुआत में आता है। परम सिद्धार्थ मल्होत्रा को नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से देखते हैं, जो केरला आता है किसी काम या इवेंट के लिए। वहीं से सुंदरी जानवी कपूर से उसकी पहली मुलाकात होती है। पहला इंप्रेशन सीन यूजुअली फ्रेश और कलरफुल है, लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। ऑडियंस को एक रोमांटिक येट लाइट हार्टेड वाइब मिलता है, जिससे कि स्टोरी एक फन क्रॉस कल्चर रोमांस होने वाली है। ओवरऑल लोकेशन प्लस वाइब्रेंट विजुअल्स प्लस फर्स्ट मीटिंग इक्वल टू एंगेजिंग एंड पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, परम और सुंदरी के बीच इनिशियली छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया। ये ट्विस्ट फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। दूसरा, जैसे ही दोनों का रोमांस डीप होता है, दोनों के फैमिली से एक दूसरे के कल्चर डिफरेंसेस को लेकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। ये थोड़ा इमोशनल एंगल ऐड करता है। तीसरा, एक सीन में सुंदरी को लगता है कि परम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा और वो टेम्परेरी उससे दूर हो जाती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को सस्पेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देता है। चौथा, लास्ट में परम और सुंदरी के बीच एक सिचुएशन होती है जहां दोनों को अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, कम्प्लीटली शॉकिंग है, लेकिन जो प्रेडिक्टेबिलिटी लग रहा था वो एक हार्ड वार्मिंग रेजोल्यूशन में बदल जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। परम और सुंदरी फाइनली अपनी फैमिलीज को सामने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। फैमिली इनिशियली हेजिटेंट होती है, कल्चर डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर टेंशन क्रिएट होती है। परम एक्टिवली सुंदरी की कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एम्ब्रेस करता है। सुंदरी भी परम के बैकग्राउंड और हैबिट्स को एक्सेप्ट करती है। यह मूवमेंट विजुअली वाइब्रेंट और सिंबॉलिक है, जैसे दोनों अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक
हार्मनी क्रिएट करते हैं। पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमैक्स का टोन हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। मूवी ये दिखाती है कि लव और रिस्पेक्ट से कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज किया जा सकता है। परम और चौधरी दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, सीखते हैं कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग्स का इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स और एंडिंग के थ्रू ये बताया गया है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को समझना रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स हार्ट वार्मिंग है और एंडिंग का मीनिंग ये है कि लव और रिस्पेक्ट के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना ही ट्रू हार्मनी है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, थोड़ा देव नॉर्थ इंडियन लड़का, सुंदरी के साथ अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना और कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना चाहता है। स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स मोस्टली रोमांस और कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करता है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, साउथ इंडियन कल्चरल रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज और ट्रेडिशंस मेंटेन करते हुए लव एक्सप्लोर करना चाहती है। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाती है। ओवरऑल दोनों की पर्सनैलिटीज़ और मोटिवेशंस क्रॉस कल्चर रोमांस को बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। परम सुंदरी में कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। दोनों के फैमिली से इनिशियली रिलेशनशिप को अपोज करते हैं ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। परम और सुंदरी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। स्टोरी पर इफेक्ट, ये सॉफ्ट एटोजिज्म स्टोरी को ड्रामेटिक टेंशन और इमोशनल डेप्थ देता है। क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है और रिजोल्यूशन को सेटिस्फाइंग बनाता है। ओवरऑल विलेन की जगह कल्चर बैरियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला संजय कपूर, परब के फादर फिगर या मेंटर टाइप रोल। दूसरा इनायत वर्मा, सुंदरी की फ्रेंड या सिबलिंग टाइप कैरेक्टर। तीसरा मनजोत सिंह, कॉमिक रिलीफ या परम के फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट। चौथा रंजीव खंडेलवाल, सीनियर फैमिली मेंबर या अथॉरिटी फिगर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को इमोशनल आर्क, कल्चरल क्लैशेस और कॉमेडी टाइमिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। ये हीरो हीरोइन की जर्नी को बिलीवेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद है, जो कि रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए अच्छा स्टार्ट माना जाता है। फिल्म का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेडॉक फिल्म्स की ही रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक माफ से था, जो 7.2 करोड़ से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की रिसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिद्धार्थ की योद्धा ने 33 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी। फिल्म की केमिस्ट्री और स्टोरी लाइन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को रूटीन और प्रेडिक्टेबल बताया है। अभी तक फिल्म की एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई है। ओवरऑल परम सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक की ज़रूरत है। अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स व्यूअर्स को अपील करती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोग फिल्म की केमिस्ट्री और म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक यूज़र भी अपने अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स जानवी कपूर के एक्सेंट और पोर्ट्रेल को लेकर कंसर्न भी रेज कर सकते हैं। परम सुंदरी साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे शैलो और स्टीरियोटिपिकल बता सकते हैं। ओवरऑल परम सुंदरी एक क्रॉस कल्चर रोमांस है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। फिल्म ने कुछ लोगों को एंटरटेन भी कर सकती है, जबकि दूसरों को कल्चर, ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न रेज कर सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इस समय क्या यूनिक लगा। केरला के बैक वाटर्स और लोकल कल्चर का यूज स्टोरी को विजुअली रिफ्रेशिंग बनाता है।
रोमांस के साथ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली डिफरेंसेस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया, जो टिपिकल बॉलीवुड रॉम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। सिद्धार्थ और जाह्नवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और सॉन्ग्स स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं। ओवरऑल मूवी एक फन, कलरफुल और हार्ट वार्मिंग रोम कॉम है जो फैमिलीज और यंग ऑडियंस को दोनों के लिए अपीलिंग हो सकती है। अगर आप लाइट हार्ट एंटरटेनमेंट के साथ कल्चर फेवर देखना चाहते हो, ये मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वक्त से करते हैं। नमस्ते लंदन नॉर्थ साउथ कल्चर क्लैश और क्रॉस कल्चर रोमांस का थीम। हम तुम लाइट हार्टेड कॉमेडी और रोमांस का ब्लेंड। मिमी मेडॉक फिल्म्स की प्रीवियस प्रोजेक्ट जिसमें रोमांस के साथ इमोशनल एंगल था। ओवरऑल टिपिकल रोम कॉम बॉलीवुड फार्मूला फॉलो करती है, लेकिन क्रॉस कल्चर साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन एलिमेंट और लोकेशन का फ्रेशनेस इसको थोड़ा यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जाह्नवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो फोटो शेयर की थी जिसमें वो एक ग्रीन स्कूटर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को राइड करवा रही थी। जाह्नवी ने कैप्शन दिया था, परम लव्स इट व्हेन इट टेक हिम फॉर अ राइड, जो उन्हें के बीच की कैमरियर को दिखाता है। फिल्म की शूटिंग केरला के अर्थीपेल्ली वाटरफॉल्स पर भी हुई थी, जो कि एक सैनिक लोकेशन है। यहाँ पर सिद्धार्थ और जाह्नवी का रोमांटिक सीन शूट करते दिखाया गया है, जो फिल्म की विजुअल अपील को एनहांस करते हैं। जाह्नवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो और सिद्धार्थ परदेसी सॉन्ग के शूट के दौरान स्पाइसी फिश करी खाते हुए और बाइक राइड करते हुए नजर आए। जाह्नवी ने कैप्शन दिया था, अ लिटिल चॉस एंड अ होल लॉट ऑफ लव, दैट्स हाउ #परदेसिया हैपेंड, जो उनकी शूटिंग एक्सपीरियंस को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाता है। ओवरऑल ये मोमेंट्स फिल्म के लाइट हार्टेड और फन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ऑडियंस को ब्लेंड बिहाइंड द सीन्स के एक ग्लिम्स देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। राम सुंदरी का स्पेशल टच ये है कि ये क्रॉस कल्चर रोमांस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ विजुअली वाइब्रेंट लोकेशंस में दिखाता है। साउथ नॉर्थ कल्चर कॉन्ट्रास्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फन और रिलेटेबल वे में प्रेजेंट किया गया है। केरला के बैकवाटर्स और लोकल ट्रेडिशन स्टोरी को सिनेमैटिक और फ्रेश फील देते हैं। हीरो हीरोइन केमिस्ट्री प्लस कैची म्यूजिक इसको टिपिकल रोम कॉम से अलग बनाता है। ओवरऑल कल्चरल क्लैश प्लस ब्यूटीफुल विजुअल्स प्लस फन रोमांस इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव एंड रिस्पेक्ट से कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो। अंडरस्टैंडिंग्स और कंप्रोमाइज से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। हीरो हीरोइन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेटेबल और हार्टवार्मिंग तरीके से दिखाया गया, जो इमोशनल कनेक्ट दिखाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, क्रॉस कल्चर एलिमेंट्स और ट्रेडिशंस का एक्सप्लोर करके ऑडियंस को सोसाइटियल और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव समझने का मौका दिया। ओवरऑल फिल्म एंटरटेन करते हुए भी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग्स और कल्चरल हार्मोनी का मैसेज देती है। परम सुंदरी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को सिनेमा में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को तुषार जालोटा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्टर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर, संजय कपूर, इनायत वर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की मूवी है। इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स है। स्टोरी एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के अराउंड घूमती है, जिसमें फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये एक क्रॉस कल्चर रोमांस है। नॉर्थ इंडियन लड़का परम और साउथ इंडियन लड़की सुंदरी के बीच कल्चर डिफरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया गया है। बैकग्राउंड केरला के बैकवाटर्स का है, जो स्टोरी को विजुअली और कल्चरली अलग टच देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर को देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बॉलीवुड रोम कॉम्स जैसी लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड का पुराना रोम कॉम एरा वापस आ गया है। सिड जाह्नवी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं।
लेकिन ट्रेलर ने कुछ कल्चरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। जानवी कपूर के मलयालवी एक्सेंट को और स्टाइलिश को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद को हाफ तमिलियन हाफ मलयाली बताया है। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने चर्च में फ्लर्टी सीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और सीज को रिमूव करने की डिमांड की है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक तरफ पुरानी रोमकॉम्स की याद दिलाई है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी उठी है। ये फिल्म क्रॉस कल्चर रोमांस का अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिद्धार्थ का सीन शुरुआत में आता है। परम सिद्धार्थ मल्होत्रा को नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से देखते हैं, जो केरला आता है किसी काम या इवेंट के लिए। वहीं से सुंदरी जानवी कपूर से उसकी पहली मुलाकात होती है। पहला इंप्रेशन सीन यूजुअली फ्रेश और कलरफुल है, लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। ऑडियंस को एक रोमांटिक येट लाइट हार्टेड वाइब मिलता है, जिससे कि स्टोरी एक फन क्रॉस कल्चर रोमांस होने वाली है। ओवरऑल लोकेशन प्लस वाइब्रेंट विजुअल्स प्लस फर्स्ट मीटिंग इक्वल टू एंगेजिंग एंड पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, परम और सुंदरी के बीच इनिशियली छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया। ये ट्विस्ट फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। दूसरा, जैसे ही दोनों का रोमांस डीप होता है, दोनों की फैमिली से एक दूसरे के कल्चर डिफरेंसेस को लेकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। ये थोड़ा इमोशनल एंगल ऐड करता है। तीसरा, एक सीन में सुंदरी को लगता है कि परम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा और वो टेम्परेरी उसे दूर हो जाती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को सस्पेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देता है। चौथा, लास्ट में परम और सुंदरी के बीच एक सिचुएशन होती है जहां दोनों को अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, कम्प्लीटली शॉकिंग है, लेकिन जो प्रेडिक्टेबिलिटी लग रहा था वो एक हार्ड वार्मिंग रेजोल्यूशन में बदल जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। परम और सुंदरी फाइनली अपनी फैमिलीज को सामने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। फैमिली इनिशियली हेजिटेंट होती है, कल्चर डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर टेंशन क्रिएट होती है। परम एक्टिवली सुंदरी की कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एम्ब्रेस करता है। सुंदरी भी परम के बैकग्राउंड और हैबिट्स को एक्सेप्ट करती है। यह मूवमेंट विजुअली वाइब्रेंट और सिंबॉलिक है, जैसे दोनों अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमैक्स का टोन हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। मूवी ये दिखाती है कि लव और रिस्पेक्ट से कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज किया जा सकता है। परम और सुंदरी दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, सीखते हैं कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग्स का इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स और एंडिंग के थ्रू ये बताया गया है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को समझना रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स हार्ट वार्मिंग है और एंडिंग का मीनिंग ये है कि लव और रिस्पेक्ट के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना ही ट्रू हार्मनी है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, थोड़ा देव नॉर्थ इंडियन लड़का, सुंदरी के साथ अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना और कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना चाहता है। स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स मोस्टली रोमांस और कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करता है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, साउथ इंडियन कल्चरल रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस मेंटेन करते हुए लव एक्सप्लोर करना चाहती है। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाती है। ओवरऑल दोनों की पर्सनैलिटीज़ और मोटिवेशंस क्रॉस कल्चर रोमांस को बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। परम सुंदरी में कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। दोनों के फैमिली से इनिशियली रिलेशनशिप को अपोज करते हैं ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। परम और सुंदरी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है।
स्टोरी पर इफेक्ट, ये सॉफ्ट एटोजिज्म स्टोरी को ड्रामेटिक टेंशन और इमोशनल डेप्थ देता है, क्लाइमेक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है और रिजोल्यूशन को सेटिस्फाइंग बनाता है। ओवरऑल विलेन की जगह कल्चर बैरियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय कपूर, परब के फादर फिगर या मेंटर टाइप रोल। दूसरा, इनायत वर्मा, सुंदरी की फ्रेंड या सिबलिंग टाइप कैरेक्टर। तीसरा, मनजोत सिंह, कॉमिक रिलीफ या परम के फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट। चौथा, रंजीव खंडेलवाल, सीनियर फैमिली मेंबर या ऑथोरिटी फिगर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को इमोशनल आर्क, कल्चरल क्लैशेस और कॉमेडी टाइमिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। ये हीरो हीरोइन की जर्नी को बिलीवेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद है, जो कि रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए अच्छा स्टार्ट माना जाता है। फिल्म का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेडॉक फिल्म्स की ही रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक माफ से था, जो 7.2 करोड़ से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की रिसेंट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिद्धार्थ की योद्धा ने 33 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी। फिल्म की केमिस्ट्री और स्टोरी लाइन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को रूटीन और प्रेडिक्टेबल बताया है। अभी तक फिल्म की एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज ही नहीं हुई है। ओवरऑल परब सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक की ज़रूरत है। अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स व्यूअर्स को अपील करती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोग फिल्म की केमिस्ट्री और म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक यूज़र भी अपने अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स जानवी कपूर के एक्सेंट और पोर्ट्रेल को लेकर कंसर्न भी रेज कर सकते हैं। परम सुंदरी साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे शैलो और स्टीरियोटिपिकल बता सकते हैं। ओवरऑल परम सुंदरी एक क्रॉस कल्चर रोमांस है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। फिल्म ने कुछ लोगों को एंटरटेन भी कर सकती है, जबकि दूसरों को कल्चर, ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न रेज कर सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। केरला के बैक वाटर्स और लोकल कल्चर का यूज स्टोरी को विजुअली रिफ्रेशिंग बनाता है। रोमांस के साथ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली डिफरेंसेस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया, जो टिपिकल बॉलीवुड रॉम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। सिद्धार्थ और जानवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और सॉन्ग्स स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं। ओवरऑल मूवी एक फन, कलरफुल और हार्ट वार्मिंग रोम कॉम है, जो फैमिलीज और यंग ऑडियंस को दोनों के लिए अपीलिंग हो सकती है। अगर आप लाइट हार्ट एंटरटेनमेंट के साथ कल्चर फेवर देखना चाहते हो, ये मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। नमस्ते लंदन नॉर्थ साउथ कल्चर क्लैश और क्रॉस कल्चर रोमांस का थीम। हम तुम लाइट हार्टेड कॉमेडी और रोमांस का ब्लेंड। मिमी मेडॉक फिल्म्स की प्रीवियस प्रोजेक्ट जिसमें रोमांस के साथ इमोशन एंगल था। ओवरऑल टिपिकल रॉम कॉम बॉलीवुड फार्मूला फॉलो करती है, लेकिन क्रॉस कल्चर, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन एलिमेंट और लोकेशन का फ्रेशनेस इसको थोड़ा यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो फोटो शेयर की थी, जिसमें वो एक ग्रीन स्कूटर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को राइड करवा रही थी। जानवी ने कैप्शन दिया था, परम लव्स इट व्हेन इट टेक हिम फॉर अ राइड, जो उन्हें के बीच की क्रैमडियर को दिखाता है। फिल्म की शूटिंग केरला के अर्थिपेल्ली वाटरफॉल्स पर भी हुई थी, जो कि एक सैनिक लोकेशन है। यहाँ पर सिद्धार्थ और जानवी का रोमांटिक सीन शूट करते दिखाया गया है, जो फिल्म की विजुअल अपील को एनहांस करते हैं। जानवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो और सिद्धार्थ परदेसी सॉन्ग के शूट के दौरान स्पाइसी फिश करी खाते हुए और बाइक राइड करते हुए नजर आए। जानवी ने कैप्शन दिया था, अ लिटिल चॉस एंड अ होल लॉट ऑफ लव, दैट्स हाउ #परदेसिया हैपेंड, जो उनकी शूटिंग एक्सपीरियंस को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाता है।
ओवरऑल ये मोमेंट्स फिल्म के लाइट हार्टेड और फन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ऑडियंस को ब्लेंड बिहाइंड द सीन्स के एक ग्लिम्स देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। राम सुंदरी का स्पेशल टच ये है कि ये क्रॉस कल्चर रोमांस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ विजुअली वाइब्रेंट लोकेशंस में दिखाता है। साउथ नॉर्थ कल्चर कॉन्ट्रास्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फन और रिलेटेबल वे में प्रेजेंट किया गया है। केरला के बैकवाटर्स और लोकल ट्रेडिशन स्टोरी को सिनेमैटिक और फ्रेश फील देते हैं। हीरो हीरोइन केमिस्ट्री प्लस कैची म्यूजिक इसको टिपिकल रोम कॉम से अलग बनाता है। ओवरऑल कल्चरल क्लैश प्लस ब्यूटीफुल विजुअल्स प्लस फन रोमांस इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव एंड रिस्पेक्ट से कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो। अंडरस्टैंडिंग्स और कंप्रोमाइज से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। हीरो हीरोइन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेटेबल और हार्टवार्मिंग तरीके से दिखाया गया, जो इमोशनल कनेक्ट दिखाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, क्रॉस कल्चर एलिमेंट्स और ट्रेडिशंस का एक्सप्लोर करके ऑडियंस को सोसाइटियल और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव समझने का मौका दिया। ओवरऑल फिल्म एंटरटेन करते हुए भी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग्स और कल्चरल हार्मोनी का मैसेज देती है। परम सुंदरी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को सिनेमा में रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म को तुषार जालोटा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्ट्रेस में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, संजय कपूर, इनायत वर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की मूवी है। इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स है। स्टोरी एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के अराउंड घूमती है, जिसमें फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये एक क्रॉस कल्चर रोमांस है। नॉर्थ इंडियन लड़का परम और साउथ इंडियन लड़की सुंदरी के बीच कल्चर डिफरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया गया है। बैकग्राउंड केरला के बैकवाटर्स का है, जो स्टोरी को विजुअली और कल्चरली अलग टच देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर को देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बॉलीवुड रोम कॉम्स जैसी लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड का पुराना रोम कॉम एरा वापस आ गया है। सिड जानवी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन ट्रेलर ने कुछ कल्चरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। जानवी कपूर के मलयालवी एक्सेंट को और स्टाइलिश को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद को हाफ तमिलियन हाफ मलयाली बताया है। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने चर्च में फ्लर्टी सीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और सीज को रिमूव करने की डिमांड की है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक तरफ पुरानी रोमकॉम्स की याद दिलाई है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी उठी हैं। ये फिल्म क्रॉस कल्चर रोमांस का अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिद्धार्थ का सीन शुरुआत में आता है। परम सिद्धार्थ मल्होत्रा को नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से देखते हैं, जो केरला आता है किसी काम या इवेंट के लिए। वहीं से सुंदरी जानवी कपूर से उसकी पहली मुलाकात होती है। पहला इंप्रेशन सीन यूजुअली फ्रेश और कलरफुल है, लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। ऑडियंस को एक रोमांटिक येट लाइट हार्टेड वाइब मिलता है, जिससे कि स्टोरी एक फन क्रॉस कल्चर रोमांस होने वाली है। ओवरऑल लोकेशन प्लस वाइब्रेंट विजुअल्स प्लस फर्स्ट मीटिंग इक्वल टू एंगेजिंग एंड पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, परम और सुंदरी के बीच इनिशियली छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया। ये ट्विस्ट फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। दूसरा, जैसे ही दोनों का रोमांस डीप होता है, दोनों की फैमिली से एक दूसरे के कल्चर डिफरेंसेस को लेकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। ये थोड़ा इमोशनल एंगल ऐड करता है। तीसरा, एक सीन में सुंदरी को लगता है कि परम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा
और वो टेम्परेली उससे दूर हो जाती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को सस्पेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देता है। चौथा, लास्ट में परम और सुंदरी के बीच एक सिचुएशन होती है जहां दोनों को अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, कम्प्लीटली शॉकिंग है, लेकिन जो प्रेडिक्टेबिलिटी लग रहा था वो एक हार्ड वार्मिंग रेजोल्यूशन में बदल जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। परम और सुंदरी फाइनली अपनी फैमिलीज को सामने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। फैमिली इनिशियली हेजिटेंट होती है, कल्चर डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर टेंशन क्रिएट होती है। परम एक्टिवली सुंदरी की कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एम्ब्रेस करता है। सुंदरी भी परम के बैकग्राउंड और हैबिट्स को एक्सेप्ट करती है। यह मूवमेंट विजुअली वाइब्रेंट और सिंबॉलिक है, जैसे दोनों अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमैक्स का टोन हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। मूवी ये दिखाती है कि लव और रिस्पेक्ट से कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज किया जा सकता है। परम और सुंदरी दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, सीखते हैं कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग्स का इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स और एंडिंग के थ्रू ये बताया गया है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को समझना रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स हार्ट वार्मिंग है और एंडिंग का मीनिंग ये है कि लव और रिस्पेक्ट के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना ही ट्रू हार्मनी है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, थोड़ा नेव नॉर्थ इंडियन लड़का, सुंदरी के साथ अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना और कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना चाहता है। स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स मोस्टली रोमांस और कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करता है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, साउथ इंडियन कल्चरल रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस मेंटेन करते हुए लव एक्सप्लोर करना चाहती है। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाती है। ओवरऑल दोनों की पर्सनैलिटीज़ और मोटिवेशंस क्रॉस कल्चर रोमांस को बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। परम सुंदरी में कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। दोनों के फैमिली से इनिशियली रिलेशनशिप को अपोज करते हैं ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। परम और सुंदरी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। स्टोरी पर इफेक्ट, ये सॉफ्ट एटोजिज्म स्टोरी को ड्रामेटिक टेंशन और इमोशनल डेप्थ देता है, क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को इंगेज रखता है और रिजोल्यूशन को सेटिस्फाइंग बनाता है। ओवरऑल विलन की जगह कल्चर बैरियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय कपूर, परम के फादर फिगर या मेंटर टाइप रोल। दूसरा, इनायत वर्मा, सुंदरी की फ्रेंड या सिबलिंग टाइप कैरेक्टर। तीसरा, मनजोत सिंह, कॉमिक रिलीफ या परम के फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट। चौथा, रंजीव खंडेलवाल, सीनियर फैमिली मेंबर या अथॉरिटी फिगर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को इमोशनल आर्क, कल्चरल क्लैशेस और कॉमेडी टाइमिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। ये हीरो हीरोइन की जर्नी को बिलीवेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद है, जो कि रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए अच्छा स्टार्ट माना जाता है। फिल्म का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेडॉक फिल्म्स की ही रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक वाप से था, जो 7.2 करोड़ से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की रिसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिद्धार्थ की योद्धा ने 33 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी। फिल्म की केमिस्ट्री और स्टोरी लाइन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को रूटीन और प्रेडिक्टेबल बताया है। अभी तक फिल्म की एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज़ ही नहीं हुई है। ओवरऑल परम सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक की ज़रूरत है। अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स व्यूअर्स को अपील करती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं।
कि वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोग फिल्म की केमिस्ट्री और म्यूजिक को अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक यूज़र भी अपने अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स जानवी कपूर के एक्सेंट और पोर्ट्रेल को लेकर कंसर्न भी रेज कर सकते हैं। परम सुंदरी साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे शैलो और स्टीरियोटिपिकल बता सकते हैं। ओवरऑल परम सुंदरी एक क्रॉस कल्चर रोमांस है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। फिल्म ने कुछ लोगों को एंटरटेन भी कर सकती है, जबकि दूसरों को कल्चर, ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न रेज कर सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा। केरला के बैक वाटर्स और लोकल कल्चर का यूज स्टोरी को विजुअली रिफ्रेशिंग बनाता है। रोमांस के साथ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली डिफरेंसेस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के थ्रू दिखाया गया, जो टिपिकल बॉलीवुड रॉम कॉम से थोड़ा अलग फील देता है। सिद्धार्थ और जानवी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और सॉन्ग्स स्टोरी को और एंगेजिंग बनाते हैं। ओवरऑल मूवी एक फन, कलरफुल और हार्ट वार्मिंग रोम कॉम है जो फैमिलीज और यंग ऑडियंस को दोनों के लिए अपीलिंग हो सकती है। अगर आप लाइट हार्ट एंटरटेनमेंट के साथ कल्चर फेवर देखना चाहते हो, ये मूवी काफ़ी एंटरटेनिंग लगेगी। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। नमस्ते लंदन नॉर्थ साउथ कल्चर क्लैश और क्रॉस कल्चर रोमांस का थीम। हम तुम लाइट हार्टेड कॉमेडी और रोमांस का ब्लेंड। मिमी मैडॉक फिल्म्स की प्रीवियस प्रोजेक्ट जिसमें रोमांस के साथ इमोशनल एंगल था। ओवरऑल टिपिकल रोम कॉम बॉलीवुड फार्मूला फॉलो करती है, लेकिन क्रॉस कल्चर, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन एलिमेंट और लोकेशन का फ्रेशनेस इसको थोड़ा यूनिक बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक बीटीएस फोटो शेयर की थी जिसमें वो एक ग्रीन स्कूटर पर सिद्धार्थ मल्होत्रा को राइड करवा रही थी। जानवी ने कैप्शन दिया था, परम लव्स इट व्हेन इट टेक हिम फॉर अ राइड, जो उन्हें के बीच की कैम्ब्रियर को दिखाता है। फिल्म की शूटिंग केरला के अर्थिपेल्ली वाटरफॉल्स पर भी हुई थी, जो कि एक सैनिक लोकेशन है। यहाँ पर सिद्धार्थ और जानवी का रोमांटिक सीन शूट करते दिखाया गया है, जो फिल्म की विजुअल अपील को एनहांस करते हैं। जानवी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें वो और सिद्धार्थ परदेसी सॉन्ग के शूट के दौरान स्पाइसी फिश करी खाते हुए और बाइक राइड करते हुए नजर आए। जानवी ने कैप्शन दिया था, अ लिटिल चॉस एंड अ होल लॉट ऑफ लव, दैट्स हाउ #परदेसिया हैपेंड, जो उनकी शूटिंग एक्सपीरियंस को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाता है। ओवरऑल ये मोमेंट्स फिल्म के लाइट हार्टेड और फन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ऑडियंस को ब्लेंड बिहाइंड द सीन्स के एक ग्लिम्स देते हैं। चलिए बात करते हैं मूवी के स्पेशल टच की, जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। राम सुंदरी का स्पेशल टच ये है कि ये क्रॉस कल्चर रोमांस को लाइट हार्टेड कॉमेडी के साथ विजुअली वाइब्रेंट लोकेशंस में दिखाता है। साउथ नॉर्थ कल्चर कॉन्ट्रास्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फन और रिलेटेबल वे में प्रेजेंट किया गया है। केरला के बैकवाटर्स और लोकल ट्रेडिशन स्टोरी को सिनेमैटिक और फ्रेश फील देते हैं। हीरो हीरोइन केमिस्ट्री प्लस कैची म्यूजिक इसको टिपिकल रोम कॉम से अलग बनाता है। ओवरऑल कल्चरल क्लैश प्लस ब्यूटीफुल विजुअल्स प्लस फन रोमांस इक्वल टू यूनिक फ्लेवर। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, लव एंड रिस्पेक्ट से कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करो, अंडरस्टैंडिंग्स और कंप्रोमाइज से रिलेशनशिप स्ट्रांग बनते हैं। हीरो हीरोइन के मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिलेटेबल और हार्टवार्मिंग तरीके से दिखाया गया, जो इमोशनल कनेक्ट दिखाता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, क्रॉस कल्चर एलिमेंट्स और ट्रेडिशंस का एक्सप्लोर करके ऑडियंस को सोसाइटियल और एक कल्चरल पर्सपेक्टिव समझने का मौका दिया। ओवरऑल फिल्म एंटरटेन करते हुए भी रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग्स और कल्चरल हार्मोनी का मैसेज देती है। परम सुंदरी एक अपकमिंग रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो 29 अगस्त 2025 को सिनेमा में रिलीज हो रही है। इस फिल्म को तुषार जालोटा ने डायरेक्ट किया है और इसमें लीड एक्टर्स में सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, संजय कपूर, इनायत वर्मा और अन्य कलाकार शामिल हैं। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी जेनर की मूवी है। इसमें रोमांस और कॉमेडी दोनों एलिमेंट्स
है। स्टोरी एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी के अराउंड घूमती है, जिसमें फनी सिचुएशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्यूट मोमेंट्स भी हैं जो ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक है। ये एक क्रॉस कल्चर रोमांस है। नॉर्थ इंडियन लड़का परम और साउथ इंडियन लड़की सुंदरी के बीच कल्चर डिफरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दिखाया गया है। बैकग्राउंड केरला के बैकवाटर्स का है, जो स्टोरी को विजुअली और कल्चरली अलग टच देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। ट्रेलर को देखकर कई लोग नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बॉलीवुड रोम कॉम्स जैसी लगती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री को भी पॉजिटिव फीडबैक मिला है। एक यूज़र ने लिखा, बॉलीवुड का पुराना रोम कॉम एरा वापस आ गया है। सिड जानवी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन ट्रेलर ने कुछ कल्चरल कंसर्न्स भी रेस किए हैं। जानवी कपूर के मलयालवी एक्सेंट को और स्टाइलिश को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ है, जिसमें उन्होंने खुद को हाफ तमिलियन हाफ मलयाली बताया है। एक क्रिश्चियन ग्रुप ने चर्च में फ्लर्टी सीज को लेकर प्रोटेस्ट किया और सीज को रिमूव करने की डिमांड की है। ओवरऑल ट्रेलर ने एक तरफ पुरानी रोमकॉम्स की याद दिलाई है, लेकिन दूसरी तरफ कल्चर रिप्रेजेंटेशन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सीज भी उठी है। ये फिल्म क्रॉस कल्चर रोमांस का अटेम्प्ट है, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। सिद्धार्थ का सीन शुरुआत में आता है। परम सिद्धार्थ मल्होत्रा को नॉर्थ इंडियन बैकग्राउंड से देखते हैं, जो केरला आता है किसी काम या इवेंट के लिए। वहीं से सुंदरी जानवी कपूर से उसकी पहली मुलाकात होती है। पहला इंप्रेशन सीन यूजुअली फ्रेश और कलरफुल है। लोकल कल्चर और ट्रेडिशंस को हाईलाइट करता है। ऑडियंस को एक रोमांटिक येट लाइट हार्टेड वाइब मिलता है, जिससे कि स्टोरी एक फन क्रॉस कल्चर रोमांस होने वाली है। ओवरऑल लोकेशन प्लस वाइब्रेंट विजुअल्स प्लस फर्स्ट मीटिंग इक्वल टू एंगेजिंग एंड पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, परम और सुंदरी के बीच इनिशियली छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि दोनों की कल्चरल बैकग्राउंड अलग है। नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिया। ये ट्विस्ट फनी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। दूसरा, जैसे ही दोनों का रोमांस डीप होता है, दोनों की फैमिली से एक दूसरे के कल्चर डिफरेंसेस को लेकर थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। ये थोड़ा इमोशनल एंगल ऐड करता है। तीसरा, एक सीन में सुंदरी को लगता है कि परम उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं रहा और वो टेम्परेरी उससे दूर हो जाती है। ये ट्विस्ट ऑडियंस को सस्पेंस और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देता है। चौथा, लास्ट में परम और सुंदरी के बीच एक सिचुएशन होती है जहां दोनों को अपनी कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना पड़ता है। यह अनएक्सपेक्टेड नहीं, कम्प्लीटली शॉकिंग है, लेकिन जो प्रेडिक्टेबिलिटी लग रहा था वो एक हार्ड वार्मिंग रेजोल्यूशन में बदल जाता है। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। परम और सुंदरी फाइनली अपनी फैमिलीज को सामने अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं। फैमिली इनिशियली हेजिटेंट होती है। कल्चर डिफरेंसेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर टेंशन क्रिएट होती है। परम एक्टिवली सुंदरी की कल्चर और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें एम्ब्रेस करता है। सुंदरी भी परम के बैकग्राउंड और हैबिट्स को एक्सेप्ट करती है। यह मूवमेंट विजुअली वाइब्रेंट और सिंबॉलिक है, जैसे दोनों अलग बैकग्राउंड के होने के बावजूद एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। क्लाइमैक्स का टोन हार्ट वार्मिंग और अपलिफ्टिंग है, जिसमें कॉमेडी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड है। मूवी ये दिखाती है कि लव और रिस्पेक्ट से कल्चर डिफरेंसेस को ब्रिज किया जा सकता है। परम और सुंदरी दोनों अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, सीखते हैं कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग्स का इम्पोर्टेंस। क्लाइमैक्स और एंडिंग के थ्रू ये बताया गया है कि डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना और एक दूसरे को समझना रिलेशनशिप का स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओवरऑल क्लाइमैक्स हार्ट वार्मिंग है और एंडिंग का मीनिंग ये है कि लव और रिस्पेक्ट के साथ कल्चरल डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना ही ट्रू हार्मनी है। चलिए हीरो हीरोइन की रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो परम सिद्धार्थ मल्होत्रा, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, थोड़ा डेव, नॉर्थ इंडियन लड़का।
सुंदरी के साथ अपनी लव स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना और कल्चरल डिफरेंसेस को ओवरकम करना चाहता है। स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स मोस्टली रोमांस और कॉमेडी सिचुएशंस क्रिएट करता है। हीरोइन सुंदरी जानवी कपूर इंडिपेंडेंट, स्मार्ट, साउथ इंडियन कल्चरल रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी, अपने वैल्यूज और ट्रेडिशंस मेंटेन करते हुए लव एक्सप्लोर करना चाहती है। कल्चरल कॉन्ट्रास्ट और इमोशनल डेप्थ ऐड करती है, स्टोरी को मीनिंगफुल बनाती है। ओवरऑल दोनों की पर्सनैलिटीज़ और मोटिवेशंस क्रॉस कल्चर रोमांस को बिलीवेबल और एंगेजिंग बनाते हैं। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनकी स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। परम सुंदरी में कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है, लेकिन एंटागोनिस्ट एलिमेंट्स स्टोरी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं। दोनों के फैमिलीज इनिशियली रिलेशनशिप को अपोज करते हैं ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस। परम और सुंदरी के बीच छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। स्टोरी पर इफेक्ट, ये सॉफ्ट एंटोजिज्म स्टोरी को ड्रामेटिक टेंशन और इमोशनल डेप्थ देता है, क्लाइमेक्स तक ऑडियंस को एंगेज रखता है और रिजोल्यूशन को सेटिस्फाइंग बनाता है। ओवरऑल विलेन की जगह कल्चर बैरियर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहला, संजय कपूर, परब के फादर फिगर या मेंटर टाइप रोल। दूसरा, इनायत वर्मा, सुंदरी की फ्रेंड या सिबलिंग टाइप कैरेक्टर। तीसरा, मनजोत सिंह, कॉमिक रिलीफ या परम के फ्रेंड सर्कल में सपोर्ट। चौथा, रंजीव खंडेलवाल, सीनियर फैमिली मेंबर या अथॉरिटी फिगर। ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट स्टोरी को इमोशनल आर्क, कल्चरल क्लैशेस और कॉमेडी टाइमिंग को स्ट्रेंथन करते हैं। ये हीरो हीरोइन की जर्नी को बिलीवेबल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। फिल्म की ओपनिंग डे पर 10 से 15 करोड़ की कलेक्शन की उम्मीद थे, जो कि रोमांटिक कॉमेडीज़ के लिए अच्छा स्टार्ट माना जाता है। फिल्म का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मेट्रो फिल्म्स की ही रोमांटिक कॉमेडी भूल चूक माफ से था, जो 7.2 करोड़ से शुरू हुई थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर दोनों की रिसेंट फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। सिद्धार्थ की योद्धा ने 33 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन वो भी फ्लॉप रही थी। फिल्म की केमिस्ट्री और स्टोरी लाइन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शंस आए हैं। कुछ क्रिटिक्स ने फिल्म को रूटीन और प्रेडिक्टेबल बताया है। अभी तक फिल्म की एग्जैक्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि फिल्म अभी रिलीज़ ही नहीं हुई है। ओवरऑल परम सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक की ज़रूरत है। अगर फिल्म फैमिली ऑडियंस और मल्टीप्लेक्स व्यूअर्स को अपील करती है तो वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ की बात करते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। कुछ लोग फिल्म की केमिस्ट्री और म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक यूज़र भी अपने अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स जानवी कपूर के एक्सेंट और पोर्ट्रेल को लेकर कंसर्न भी रेज कर सकते हैं। परम सुंदरी साउथ इंडियन कल्चर को बॉलीवुड स्टाइल में दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इसे शैलो और स्टीरियोटिपिकल बता सकते हैं। ओवरऑल परम सुंदरी एक क्रॉस कल्चर रोमांस है जो बॉलीवुड और साउथ इंडियन एलिमेंट्स को ब्लेंड करता है। फिल्म ने कुछ लोगों को एंटरटेन भी कर सकती है, जबकि दूसरों को कल्चर, ऑथेंटिसिटी और परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न्स रेज कर सकते हैं। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लगी और मुझे इसमें क्या यूनिक लगा।